Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Mateen. Dear students, we are going to study Coulomb's law in a material medium. देखिए last time we had discussed what is permittivity, what is electric polarization and what is dielectric. ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ. हमने पढ़ा था कि permittivity means the ability, the capability, the property of a material medium which reduces Coulomb force between charges. देखिए, permittivity means the property, the capability, the ability of a material medium which reduces the Coulomb force between charges. याद रखिए, अगर आप दो चार्जेस के दरमियान में किसी डायलेक्ट्रिक को रखें तो व्हाट हैपन्स, कूलम फोर्स कम हो जाते हैं. क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि डायलेक्ट्रिक इज पोलराइज्ड. और हमने पढ़ा था कि पोलराइजेशन मीन्स द रीअरेंजमेंट, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस. ठीक है, व्हेन अ डायलेक्ट्रिक इज सब्जेक्टेड इट इज़ एक्सपोज टू एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. जब आप किसी डायलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो व्हाट हैपन्स, चार्जेस आर रीअरेंज्ड, द चार्जेस आर स्ट्रेच्ड, the charges are displaced by a small displacement. This rearrangement is called polarization. And remember, permittivity depends upon polarizability. जिस मीडियम की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो, पोलराइजेशन उसमें ज़्यादा होता है, तो याद रखिए इसके अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, यानी इंटरनल फील्ड को क्या करेगा, परमिट. परमिटिविटी परमिशन से निकला है, इंटरनल फील्ड को परमिट करेगा, मतलब एक्सटर्नल को ज़्यादा अपोज करेगा. तो ये परमिटिविटी लफ्ज़ असल में इस इंटरनल फील्ड के लिए है. जो मीडियम, जो डायलेक्ट्रिक इंटरनल फील्ड को ज़्यादा परमिट करता है तो इसकी परमिटिविटी ज़्यादा. परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी तो याद रखिए कूलम फोर्स उतना कम होगा. और हमने ये भी पढ़ा था कि डायलेक्ट्रिक में देखिए, डाया मीन्स two, electric means charges. When two charges are displaced by a small displacement under the action of some external electric field, so this phenomena, this process, this mechanism is called polarization. ठीक है, तो polarizability जितनी ज़्यादा, permittivity भी ज़्यादा. ठीक है, now we are going to study Coulomb's law in a material medium. Material medium का मतलब है डायलेक्ट्रिक. अंडरस्टैंड? लेकिन इससे पहले एक टर्मिनोलॉजी स्टडी करते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब है. रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है इट इज़ द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ अ मटीरियल मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के दरमियान रेशो को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं. याद रखिए, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू कम है, 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है. ये कम है, गौर से सुने, इसका वैल्यू कम है. और ये डायलेक्ट्रिक की परमिटिविटी ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से हम कहते हैं ज़्यादा बाय कम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. एंड दिस इज एन MCQ. याद रखें, for any dielectric medium epsilon r relative permittivity, relative permittivity means the ratio of the permittivity of a medium and permittivity of free space is called relative permittivity. यानी इस permittivity का हम free space के permittivity के साथ comparison करते हैं कि ये इससे कितना ज़्यादा है. तो याद रखिए, relative permittivity for a dielectric medium is always greater than 1. It is always greater than 1. तो this is an MCQ. कभी कभार इस तरह जाता है, अगर इस तरह MCQ आ जाए कि the relative permittivity और dielectric constant, आप पूरा लिखें, of a material medium, ठीक है, इज ऑलवेज. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए में लिखा है कि इट इज़ ग्रेटर देन 1.
ऑप्शन बी में लेटा है इट इज़ लेस देन 1, ऑप्शन सी में लेटा है इट इज़ इक्वल टू 1, ऑप्शन डी में लेटा है कि इट इज़ लेस इक्वल टू 1। तो याद रखिए सही ऑप्शन क्या होगा, ए। किसी भी मटेरियल मीडियम, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। सही। अच्छा देखें, दूसरा ये है कि देखिए ये परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, तो ये अंडरस्टूड है, इनके यूनिट्स आर कैंसल्ड, देयरफॉर एप्सिलॉन आर इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस। मतलब दिस इज अ नंबर, दिस इज अ प्योर नंबर, इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर। कभी कभार इस तरह से क्यों आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। सुने गौर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। अगर लिखा है सपोज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मीन्स परमिटिविटी of a dielectric medium, epsilon naught means permittivity of free space, epsilon r none। तो याद रखिए epsilon r, epsilon r is a dimensionless number, this is a number but this number gives us information। अगर ये नंबर सपोज ये नंबर अगर लेट अस 2 है तो देखिए दिस 2 गिव्स अस इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर ये नंबर 2 है तो इसका मतलब है इस डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 2 टाइम ज़्यादा है। तो देखिए इंफॉर्मेशन क्या है, फर्दर इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप इस डाइलेक्ट्रिक को 2 चार्जेस के दरमियान में रखें तो कूलम फोर्स 2 टाइम्स कम हो जाएगा। आई विल बी बैक टू दिस, डोंट वरी, द कूलम फोर्स विल रिड्यूस 2 टाइम्स। अगर ये नंबर 3 है तो इंफॉर्मेशन ये है कि the permittivity of this particular dielectric is 3 times greater than the permittivity of free space। अगर आप ऐसे डायलेक्ट्रिक को 2 चार्जेस के दरमियान में रखें तो कूलम फोर्स 3 टाइम्स कम हो जाएगा। अब अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, आप इसे 2 चार्जेस के दरमियान में रखें तो कूलम फोर्स 10 टाइम्स कम हो जाएगा। So this number gives us information, particular informations, okay? अच्छा एक बात आप याद रखें कि the relative permittivity or the dielectric constant for air या vacuum या free space will be 1। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसका मतलब होगा permittivity of free space divided by permittivity of free space। So these are cancelled out and we are getting 1। तो प्लीज़ रिमेंबर अगर MCQ इस तरह जाए कि the relative permittivity और the dielectric constant of इधर आ जाए फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर, तो फिर याद रखिए सही ऑप्शन क्या होगा, सी। एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज 1 बिकॉज वी गेट एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी दिस इज अ प्योर नंबर बट दिस डज गिव अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, ठीक है, द कूलम फोर्स, रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक। इज इट? नाउ लुक एट, वी आर कमिंग बैक टू our topic which is Coulomb's law in a material medium। ठीक है, शाबाश। अब आप देखिए look at Coulomb force is written like this, 1/4 pi epsilon naught, this is Q1 Q2 divided by R squared into R unit vector। What is this? This is the Coulomb force between 2 charges in vacuum। कहाँ से पता चलता है? epsilon naught से। Understand? This is let equation number 1। लेकिन याद रखें अगर आप इन चार्जेस के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक रखें,
आई विल राइट इट लाइक दिस, यहाँ पर आप लोग लिखिए वैक्यूम और यहाँ पर आई विल राइट मीडियम, तो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन. दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन and this is q1 q2 divided by r squared into r unit vector. हमने अभी पढ़ा कि relative permittivity बराबर है permittivity of medium divided by permittivity of free space. अगर आप यहाँ से एप्सिलॉन कैलकुलेट करें तो दिस इज एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट. इक्वेशन नंबर 3 इसे आप 2 में पुट करें तो देखें F मीडियम आ जाएगा. दिस इज F मीडियम विच इज 1/4 पाई. इस एप्सिलॉन की जगह लिखो एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट और इधर q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर्ड इनटू r यूनिट वेक्टर. कैन आई राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस? F मीडियम इज इक्वल टू, ये जो एप्सिलॉन r है इसे बाहर ले लें, ठीक है, और दिस इज 4 pi epsilon naught, this is q1 q2 divided by r squared into r unit vector. This is let equation number 4. आप मुझे बताएं what is this? What is this? This is the Coulomb force in vacuum. This is the Coulomb force in which is equation number 1. तो आप ऐसा करें, put equation number 1 in equation number 4. देखिए वी आर गेटिंग एफ मीडियम इज इक्वल टू, ठीक है, इसकी जगह लिखे एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर. याद रखें दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन. अच्छा देखो, गौर से देखें, एप्सिलॉन आर 1 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा. श्योर? दिस एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1. तो जब आप किसी क्वांटिटी को 1 से ज्यादा क्वांटिटी से, 2 से, 3 से, 1.5 से, 10 से, 1 से ज्यादा नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट कम आ जाएगा या ज्यादा? कम. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करें, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो you are getting 5. This indicates that 5 is less than 10. तो आप लोग देखिए दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट F मीडियम जो है इट इज लेस देन F वैक्यूम. सही है? तो दिस इज एन एग्जामिनेशन क्वेश्चन. कभी कभार पेपर में इस तरह जाते, सुने जरा, कि स्टेट Coulomb's law of electrostatics, write it in mathematical form and show that the Coulomb force between two charges with a medium is always less than the Coulomb force between them with no medium. दोबारा सुने. Show that the Coulomb force between two charges with the medium, by medium we mean dielectric medium, is always less than the Coulomb force between them with no medium. यानी जब आप दो चार्जेस के दरमियान में डायलेक्ट्रिक रखें तो Coulomb फोर्स इज रिड्यूस्ड. Coulomb फोर्स जो है वो कम हो जाता है. अब आप याद रखें, अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इधर से देखें, अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो Coulomb फोर्स 2 टाइम कम हो जाएगा. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, 3 टाइम्स कम हो जाएगा. डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है तो ये फोर्स 10 टाइम्स कम हो जाएगा. तो याद रखिए, जब भी आप दो चार्जेस के दरमियान में डायलेक्ट्रिक मीडियम रखें तो व्हाट हैपन्स? Coulomb फोर्स रिड्यूसेस एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस डायलेक्ट्रिक इज कॉल्ड परमिटिविटी. इधर आप देखिए, ये एप्सिलॉन देखिए डिनोमिनेटर में है ना, तो इसका मतलब है फोर्स और परमिटिविटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है. ठीक है ना? लास्ट टाइम वी हैड स्टडीड द फिजिक्स बिहाइंड दिस कि ये फोर्स क्यों कम हो जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स आप देखिए बता रही है कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन. देखिए एप्सिलॉन किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम का जितना ज़्यादा तो Coulomb फोर्स उतना कम. अगर ये कम
तो ये ज़्यादा। तो देयर इज़ इनवर्स रिलेशन बिटवीन परमिटिविटी एंड कूलम फोर्स। नाउ लुक एट, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस ऑल्सो। लुक एट, देखिए इक्वेशन नंबर 5 हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर आप इसको रीअरेंज करें, इसे इधर ले आएं। देखिए इक्वेशन नंबर 5 कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम, सही है, डिवाइडेड बाय एफ मीडियम। दिस इज अनदर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अगर इस तरह आ जाए कि स्टेट कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, write it in mathematical form and show that the dielectric constant या relative permittivity of a dielectric medium is equal to the ratio between the forces, ठीक है, when there is no medium and the force when there is a medium। यानी अगर आप दो चार्जेस वैक्यूम में रखें तो इनके दरमियान जो फोर्स है, फिर आप मीडियम रखें इनके दरमियान वो जो फोर्स है, इन दोनों के दरमियान रेशो को हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। शो दैट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द कूलम फोर्स विद नो मीडियम एंड विद मीडियम। विद नो मीडियम एंड विद मीडियम फोर्सेस के दरमियान रेशो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। आर यू गेटिंग मी? अच्छा देखिए, इससे रिलेटेड एमसीक्यू, बल्कि इससे 3 किस्म के एमसीक्यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये फोर्स और ये फोर्स गिवन है, यू कैन कैलकुलेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये फोर्स गिवन है, यू कैन कैलकुलेट दिस फोर्स। क्लियर? अगर आपको फॉर एग्जांपल ये फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तो यू कैन कैलकुलेट द फोर्स इन वैक्यूम। तो प्लीज़ रिमेंबर 3 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज आर पॉसिबल। देखिए कभी कभार एक एमसीक्यू इस तरह जाता है कि अगर इस तरह जाए कि द dielectric constant or relative permittivity of a dielectric medium, आप पूरा लिखें, is given by, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए में लिखा है कि एप्सिलॉन आर बराबर है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है कि गलत है? शाबाश, ये सही है कि गलत है? सही है। देखिए बी में अगर लिखा है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, अगर इधर लिखा है एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम, तो ये भी सही है। अगर सी में इस तरह लिखा है, याद रखिए इस फोर्स को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, देखिए इंटेंसिटी बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर? फोर्स पर यूनिट चार्ज, सॉरी। देखिए अगर आप इस फोर्स को Q से डिवाइड करें, इसको भी Q से डिवाइड करें, तो अब देखिए इससे क्या आ जाएगा, E वैक्यूम, इससे क्या आ जाएगा, E मीडियम। तो प्लीज़ रिमेंबर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 परमिटिविटीज के दरमियान रेशो है, 2 फोर्सेस के दरमियान रेशो है, 2 इंटेंसिटीज के दरमियान रेशो है, इसी वजह से डी में ऑल ऑफ देम। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। ए इंटेंसिटी बराबर है फोर्स पर यूनिट चार्ज और पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर आप यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करें तो यू कैन कैलकुलेट Q इंटू E। अगर आप फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो E को Q से मल्टीप्लाई करो, फोर्स आ जाएगा। और अगर आप E कैलकुलेट करना चाहते हैं तो F को Q से डिवाइड करो। तो अगर आप इस फोर्स को
क्यू से डिवाइड करे, इसको भी क्यू से डिवाइड करे, मैथमेटिकली डजंट मैटर। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को क्यू से डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या आ जाएगा, ई वैक्यूम, इससे क्या आ जाएगा, ई मीडियम। तो याद रखें, रिलेटिव परमिटिविटी कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस पास्ट। अच्छा देखिए, ये एक MCQ है विच इज़ रिलेटेड टू इक्वेशन नंबर 7। कहते हैं कि द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 100 न्यूटन व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 4 इज अ नंबर, इट इज डायमेंशनलेस नंबर, it doesn't carry any unit, is placed between them, the force will be. तो please remember, no need of lengthy calculation की ज़रूरत नहीं है। देखिए, we can in a very short time we can do like this। देखिए ये फोर्स कितना है, देखिए ये फोर्स F वैक्यूम का जो मैग्नीट्यूड है ये 100 है, और ये अगर आप इधर ले आए डिवाइड बाय दिस, तो F मीडियम का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर का निशान मैंने हटा दिया, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेकर। तो आप देखिए, अगर चार्जेस वैक्यूम में पड़े हैं तो फोर्स है 100 न्यूटन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 4, 100 बाय 4 25 न्यूटन। तो आप देखिए द फोर्स इज रिड्यूस्ड। अगर आप इन दो चार्जेस के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक रखे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है, तो कूलम फोर्स 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, यानी 100 से 25 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए, दिस इज अनदर MCQ। लिखा है द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 200 न्यूटन इन वैक्यूम। दो चार्जेस के दरमियान में कूलम फोर्स कितना है 200 न्यूटन व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। आपको पता है वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा होता है कि कम होता है, ज़्यादा। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन देम द फोर्स रिड्यूसेस टू 50 न्यूटन, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी कैन राइट एप्सिलॉन r इज इक्वल टू F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम। नो नीड ऑफ लेंथी कैलकुलेशन। ये फोर्स कितना है 200 न्यूटन, ये फोर्स कितना है 50 न्यूटन, न्यूटन के साथ कैंसल, ये कैंसल, तो वी आर गेटिंग 4। इसका मतलब है ऑप्शन सी सही है। ठीक है, बस। अच्छा, दिस इज अनदर MCQ। द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन अ मीडियम ऑफ एप्सिलॉन r इज 10। ठीक है, जिसकी परमिटिविटी 10 है, इज 50 न्यूटन। यानी अगर दो चार्जेस के दरमियान में आप एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखें जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 10 है, तो कूलम फोर्स इज 50 न्यूटन। कहते हैं व्हेन द मीडियम इज रिमूव्ड द फोर्स बिकम्स। तो आपको पता है जब आप मीडियम रिमूव करें तो कूलम फोर्स बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए एप्सिलॉन r बराबर है F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम। इसका मतलब है F मीडियम, ठीक है, सॉरी F वैक्यूम, अगर आप F वैक्यूम कैलकुलेट करें तो ये मल्टीप्लाई करो एप्सिलॉन r एंड दिस इज F मीडियम। सो वी से F वैक्यूम इज इक्वल टू, ये कितना है 10 और ये F मीडियम कितना है 50 न्यूटन, तो कितना आ जाएगा 500 न्यूटन। तो सही ऑप्शन है 500 न्यूटन। थैंक यू वेरी मच।